Stories shape our world. Truth hides in shadows. From ancient secrets to modern mysteries. This is where knowledge meets intrigue. Welcome to Echoes of Purpose. कहते हैं एक पूरी नगरी एक ही रात में राख में बदल गई। मनुष्य बिना किसी घाव के गिर पड़े, पक्षी आसमान से मरकर गिरे और जो जीवित बचे उनकी देह टूटती रही, बाल झड़ गए, नाखून गल गए। ये हिरोशिमा नहीं था, ये 1945 नहीं था, ये वर्णन है महाभारत का। तो फिर कुरुक्षेत्र की धरती पर क्या हुआ था? क्या ये केवल कथा थी या किसी भूले बिसरे प्रलय की याद? महाभारत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये मानव इतिहास का सबसे लंबा महाकाव्य है। 1 लाख से भी अधिक श्लोक, होमर के इलियड और ओडिसी दोनों को मिलाकर भी 8 गुना बड़ा। इसमें 2 वंशों की कथा है, पांडव और कौरव, भाई परंतु शत्रु। महत्वाकांक्षा और सत्ता की भूख ने इन्हें एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया जिसमें संपूर्ण आर्यावर्त की सेनाएं उतर आईं। कल्पना कीजिए, हाथियों की गर्जना जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, रथों की गति जैसे बिजली का तूफान, तीरों की बौछार से अंधकार छा जाना। और इसी रणभूमि के बीच एक क्षण का ठहराव, अर्जुन का संकोच और श्री कृष्ण का उपदेश, भगवत गीता। पर प्रश्न यही है, क्या ये सब केवल कथा थी या इतिहास? कुछ प्रमाण छिपे हैं। समय की धूल में, हस्तिनापुर की खुदाइयों में मिली राख, अचानक आई बाढ़ के निशान। एक ऐसा नगर जो अचानक उजड़ गया, फिर दोबारा बसाया गया। इतिहासकार A.L. बाशम ने अपनी पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखा, यह स्पष्ट संकेत है अचानक विनाश का। फिर है आकाश का लेखा। महाभारत में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, सूर्य ग्रहण, नक्षत्रों की चाल का उल्लेख भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने इन वर्णनों को कंप्यूटर पर परखा। आकाशीय गणना लगभग 1500 ईसा पूर्व से मेल खाती है, मानो व्यास ने तारों में ही तारीख दर्ज कर दी हो। और फिर सबसे विचित्र बात, अस्त्र शस्त्र का वर्णन। ऐसे अस्त्र जो सूर्य समान तेज थे, ऐसे अस्त्र जिनसे नगर राख में बदल गए, ऐसे अस्त्र जिनके बाद जीवित बच्चों का शरीर धीरे धीरे गल गया। इटली के शोधकर्ता डेविड डेवनपोर्ट ने दावा किया कि जोधपुर के पास रेत कांच में बदल चुकी मिली। वैसा ही कांच जैसा केवल अत्यधिक ताप से बनता है, जैसा आधुनिक परमाणु परीक्षणों के बाद देखा गया। तो क्या ये संयोग है या फिर ये वास्तव में इतिहास का सबसे पुराना युद्ध वृत्तांत है? विद्वानों का बड़ा वर्ग इसे अस्वीकार करता है। उनके अनुसार महाभारत केवल धर्म और नीति की कथा है। लाखों योद्धा, उड़ते हुए अस्त्र, यह सब असंभव। लेकिन याद कीजिए ट्रॉय को। सदियों तक इलियड को कल्पना कहा गया। फिर 19वीं शताब्दी में ट्रॉय की खुदाई हुई और कथा इतिहास बन गई। तो क्या कुरुक्षेत्र भारत का ट्रॉय है? कुछ शोधकर्ताओं का कहना है समस्या प्रमाण की नहीं, समस्या स्वीकार करने की है। यदि महाभारत का युद्ध सचमुच हुआ तो इसका अर्थ है
कि भारत में सहस्रों वर्ष पहले ही उन्नत अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। मिस्र के पिरामिडों और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पहले। क्या ये ज्ञान इसलिए दबा दिया गया क्योंकि ये असंभव लगता है, या इसलिए क्योंकि ये सचमुच खतरनाक है? महाभारत के अंत में केवल एक छवि रह जाती है। कुरुक्षेत्र की धरती मौन, लाखों शव, ध्वस्त राज्य, एक सभ्यता टूटकर बिखरी हुई। शायद ये मिथक था, शायद ये स्मृति थी, और शायद ये चेतावनी थी। एक चेतावनी श्लोकों में लिखी हुई, काल की धारा से गुजरकर हमारे समय तक पहुंच चुकी। तय यही होता है। महाकाव्य का युद्ध चाहे एक अकेली तिथि में न समाये, पर आयरन एज की सियासत, बाढ़ के झटके और उत्तराधिकार की भिड़ंत, इन सब की संयुक्त स्मृति है। बीबी लाल के हस्तिनापुर में बाढ़ साबित परत, पुराणों का कौशाम्बी की ओर पलायन, और बोरी की क्रिटिकल एडिशन से छन कर आए पाठ, ये टुकड़े अब जोड़ बनाते हैं, जाल नहीं। और आसमान ग्रहणों और नक्षत्रों का विवरण भले अंतिम तारीख ना दे, पर ये मानने की ठोस वजह देता है कि रात का भय और शकुनों की बेचैनी किसी सच्ची घटना की प्रतिध्वनि थी, महज रचना कौशल नहीं। तो फैसला साफ है। परफेक्ट स्टोरी इसलिए इतनी परफेक्ट है क्योंकि इसमें प्रूफ की नसें सचमुच दौड़ती हैं, और प्रूफ इतना मनभावन इसलिए है क्योंकि वो बिना स्टोरी के अधूरा है। कुरुक्षेत्र की मिट्टी, सूखी नदी की नसें और आकाश की सुइयां जब एक दूसरे पर ओवरले होती हैं, तस्वीर धुंधली नहीं और स्पष्ट हो जाती है। महाभारत न पूरी तरह मिथक है, न मात्र तिथि सूची, ये इतिहास की जड़ में उगी कहानी है। This was Echoes of Purpose. Subscribe and like so the echoes never fade.